राधे राधे गुरु जी। श्री राधे सेठ। मैं अमरनेश हूँ, मेरा नाम संजय सुंजे है। मैं आपको पूछने वाला हूँ। मैं रोज अध्यात्म करता हूँ, ध्यान करता हूँ, पर बड़े मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते कि अध्यात्म और ध्यान करने से कर्म अच्छा है, बोले कर्म करो, इसमें ध्यान श्रेष्ठ है क्या कर्म श्रेष्ठ है? जी ये मेरा सवाल। हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है ये और बहुत बड़े भ्रम को दूर करने वाला सवाल है। हमारे संजू सेठ जो है हमारे शिष्य हैं, ये ध्यान आध्यात्म में इनकी बहुत रुचि है, पर उनके संगी साथी या परिवार के कोई बुजुर्ग कहते हैं कि क्या ध्यान और आध्यात्म करते हो, कर्म अच्छे करो, उससे ध्यान पूजा हो जाता है, उसका फल आता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आध्यात्म भक्ति ये कर्म का ही एक अंग है, ये कर्म से अलग नहीं है। मानव जीवन का जो कर्म है, मानव का जो कर्म सिद्धांत है, उसमें सबसे पहले आध्यात्म उसकी शुरुआत है। आध्यात्म के बगैर आप अच्छी बुद्धि पैदा नहीं कर सकते, और जब हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है तो कर्म भी अच्छा नहीं होगा हमसे। क्योंकि जिनके आध्यात्म में ब्रेक लग जाता है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिनके आध्यात्म में, जिनकी भक्ति में ब्रेक आ जाए, उनके विचारों में फर्क पड़ जाता है, उनकी बुद्धि में फर्क पड़ जाता है, वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो नेगेटिव आदमी अच्छे काम करने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए कर्म, मानव जीवन कर्म योनि है, तो कर्म तो करना है। और कर्म जब करना है तो कर्म खाली ये नहीं है कि आप खाली अंधे कोई रास्ता ही पार कराते रहो, केवल आप किसी गरीब की केवल मदद ही करते रहो, वो भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है पुरुषार्थ। पर आध्यात्म जो है वो आपके जीवन का अंग है। किसी की सेवा करना आपके जीवन का अंग है। किसी के भी साथ में कभी बुरा नहीं करना, ये आपके मानवीय जीवन का अंश है, अंग है। तो ये सारे अंग हमारे लिए आवश्यक हैं। शुभ कर्म, सत्कर्म, अच्छे कर्म करने में आध्यात्म, भक्ति, भजन, यह भी उसी में ही गिना जाता है। केवल हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म का मतलब होता है पूजा पाठ, दान, भक्ति, कुछ भी करते हैं, उतने से ही अच्छा हो जाएगा हमारा, तो नहीं। आत्मिक विश्वास, आत्मिक बल जो है वो आपका सेवा से भी बढ़ता है और भजन से भी बढ़ता है। ये दोनों फार्मूले साथ चलने चाहिए। अंतर आत्मा की शक्ति बढ़ती है, पावर बढ़ता है, सेवा करके भी खुशी मिलती है। आपने किसी को आज दान किया तो आपको अंदर से अच्छा लगता है। आपने किसी की मदद की, आपको अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा। आपने किसी का दिल दुखाया आपको, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप भले ही दिल दुखा दो किसी का और अपने आप को आप सिद्ध करो कि मैं सच हूँ, बाकी सब झूठ है, तो भी आप अपने आप में अपराधी कर रहे हैं और आप अंदर से खुश नहीं रह सकते हैं। ये मेरी जीवन की अनुभव भी है। आप जब दूसरे को खुश देखते हैं तब हम खुश अच्छी तरह रह पाते हैं। और किसी को भी अनर्गल देखकर, परेशान देखकर हमें हंसी आती है, खुशी आती है, वो भी एक अत्याचार है, वो भी एक अपराध है। तो हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, हमारे द्वारा किसी जीव को भी, अपनों को तो बात ही छोड़ दो, किसी भी जीव को हमारे द्वारा लाभ ही प्राप्त हो, ऐसा सोच के कर्म करने से यही श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। पर इसके लिए पारमार्थी परमात्मा का जो संग है वो तो होना ही चाहिए, ईश्वर का स्मरण होना चाहिए, आध्यात्म होना चाहिए। क्योंकि आप ईंट कितनी भी बढ़िया ले आओ, पर बिना गारे के ईंट चिपक तो नहीं सकती ना। मकान तो ईंट से ही बनता है, दीवार ईंट से ही बनेगी, पर उसे गारा तो चाहिए ना। तो गारा हमेशा ईंट के अंदर लगाया जाता है, उसके ऊपर ईंट लगाई जाती है। तो ईंट ऐसे समझो जैसे अच्छे कर्म, वो ईंट है, और गारा ऐसे समझो जैसे अध्यात्म। ये दोनों को मिलके मकान बनेगा, जीवन बनेगा, इनके अभाव में नहीं बनेगा। तो ये दोनों आवश्यक है। धन्यवाद।